जब एक दिन पहले ही वार्ता विफल हुई थी, हमने तभी कह दिया था अब यह युद्ध जमीन पर आसमान में नहीं लड़ा जाएगा, अब यह युद्ध समंदर में लड़ा जाएगा। क्योंकि अरब देश पहले से ही अमेरिका की करतूत की वजह से अपने देश की तबाही देख चुके हैं। तो समुद्री इलाके में पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक युद्धपोत घुसाने की कोशिश हुई, वो बात अलग है, खदेड़ दिया गया और अब एक नया दाव अमेरिका चलने जा रहा है। लेकिन ईरान ने इसकी काट तुरंत ढूंढी। पहली बड़ी खबर दिखाऊंगा ये अमेरिका का क्या बड़ा कदम है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वो पूरी तरह से बिलबिलाया, छटपटाया और मजबूर नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा कि कैसे ऐसे वक्त में जब कहा जा रहा है कि ईरान की नेवी पूरी तरह से खत्म हो गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर को लेकर ब्लॉकेड का काम करने जा रहे हैं ट्रंप, तो वहीं इसी बीच एक बड़ा धमाका हुआ है समंदर में। उसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। एक शिप डूब गया, ये अमेरिका का शिप है, कहां कैसे किधर जा रहा था वो भी देखिएगा। लेबनान की तरफ से किए गए, हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमले और इन सब के बीच नेटो संगठन के दूसरी सबसे बड़ी सेना रखने वाले देश ने कैसे मोर्चा खोला इजराइल के खिलाफ, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, ब्लॉकेड की बात की जा रही है। यूएस टू ब्लॉकेड शिप्स एंटरिंग और एग्जिटिंग ईरानियन पोर्ट, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तो छटपटाया, कुछ कर नहीं पा रहा, तो ईरान के पोर्ट तक जाने या वहां से आकर आने वाले तमाम शिप्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये सेंटकॉम इसकी तैयारी कर रहा है, यानी अगला जो खेल है वो सारा का सारा खेल इसी समंदर में लड़ा जाएगा। ईरानी पोर्ट्स पर अमेरिकी नाकेबंदी का ऐलान किया गया। सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान के सभी पोर्ट्स पर नाकेबंदी आज से शुरू करेगी, सुबह 10 बजे अमेरिकी समय के हिसाब से और शाम को 5:30 बजे अगर ईरान के हिसाब से देखा जाए, यानी हमारा भी थोड़ा टाइम मिल जाता है ईरान से थोड़ा बहुत, लेकिन 5:30 बजे करीब ये हमारे पास खबर आएगी। नाकेबंदी को लेकर ईरानी पोर्ट्स में आने जाने वाले सभी जहाजों पर लागू होगी, लेकिन गैर ईरानी पोर्ट्स के लिए हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को अनुमति रहेगी। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर इतना ज्यादा बेचैन है, जबकि एक दिन पहले दावा किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तो ईरान ने माइंस बिछाए हैं, और जब उनसे कहा माइंस हटाओ तो कह रहे हमें नहीं मालूम कहां कहां बिछा दिया हमने। तो ऐसे में जहाज कैसे आ जा रहे हैं, यानी ईरान अमेरिका का वो एजेंडा पूरी तरह से फेल नजर आता है कि वो क्या क्या करता है। वहीं हॉर्मूज नाकेबंदी को लेकर क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need. तो हॉर्मूज नाकेबंदी को लेकर ट्रंप का ऐलान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान पर नाकेबंदी अब कुछ ही घंटों दूर है, हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, ये दावा करते नजर आ रहे हैं। मतलब इस युद्ध की आग में पहले ही अमेरिका ने अपना बेड़ा कर कई देशों का बेड़ा कर किया और फिर से वही हालात बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में। लेकिन सवाल यह है शुरुआत कैसे करें, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझाने और सही डिसीजंस लेने में पूरी मदद करते हैं। यह सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। ये जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक ही टैप में ट्रेड कर सकते हो। आप यह बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हो। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पर भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प भी करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज भी देते हैं।
ये देखिए, इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। तो आप इस मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन को न केवल डाउनलोड कीजिएगा, बल्कि मैं बार बार कहता हूं जो इनकी तरफ से रिकमेंडेशन मिलती है उसे पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। और जो भी आपका, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहे इस एप्लीकेशन के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ, वो हमारे साथ कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा कैसा आपका अनुभव रहा मार्केट वुल्फ के साथ। आइए, अनुभव इस समय अमेरिका का बहुत बुरा है, समुद्री इलाके में, जहां एक तरफ ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भी आपको मैंने सुनवा भी दिया। ट्रंप कह रहे हैं भाई हमें नाकेबंदी थोड़ी देर बाद हम शुरू करने वाले, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इन सब के बीच एक वीडियो निकलकर सामने आई। पहले वीडियो देखिए। ये धू धू करके जलता हुआ शिप है। ये शिप जला है, इस पर समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ और दावा क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन आसमान तक उठता हुआ ये लपटे। ऐसे वक्त में ये वीडियो निकलकर सामने आई है जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच हुई जो वार्ता हुई थी वो पूरी तरह से नाकाम रही। एट द वेरी मोमेंट व्हेन ट्रंप वाज बोस्टिंग दैट ईरान्स नेवल पावर हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, द इरानियन नेवी saying a US ship that attempt to approach the port of बंदर अब्बास, बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचने की कोशिश करने वाले अमेरिकी शिप को ईरान की नेवी ने डुबो दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकल कर आई है अगर ऐसा हुआ है तो। ऐसा ही एक और वीडियो निकलकर सामने आया था जिसमें ये देखिए, अब वीडियो में कितनी सच्चाई है कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि एक खबर ये भी निकल कर आई, थाई कार्गो शिप, उस पर अटैक किया गया है। ये ईरान ऑब्जर्वर ने अपनी तरफ से इसे साझा किया। उनका दावा है कि ईरान ने एक थाई कार्गो शिप को डुबो दिया जब वो बिना $2 मिलियन पे किए, तकरीबन $20 लाख दिए बिना निकल रहा था, ऐसे गुजर रहा था, उसी वक्त इस पर हमला। ऐसा दावा द ईरान ऑब्जर्वर का है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं नहारिया में क्या हो रहा है। इजराइल में देखिए हालात क्या है। सारी आवाजें ये हवा विंड की नहीं है, यानी वायु की नहीं है, हवा की नहीं चल रही है। आसमान से उड़ते हुए देखिए मिसाइलों की तस्वीरें, 3 4 5 कितनी है, 6 7 तो ही है, एक के बाद एक। नहारिया फॉलोइंग हिजबुल्लाह रॉकेट्स अटैक। नहारिया में हिजबुल्लाह ने ईरान की एक के बाद एक मिसाइल इजराइल पर दागी हैं। अब नया खामिनेई का खेल। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई 21 घंटे की मैराथन बैठक भले ही बेनतीजा रही हो, लेकिन इसे ईरान की नाकामी समझना एक बड़ी भूल हो सकती है। असल में ईरान की कोई हठधर्मिता नहीं, बल्कि एक सोची समझी कूटनीतिक और सैन्य रणनीति है। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसने दुनिया की आर्थिक नब्ज को अपने हाथ में दबा रखा है। भले ही अमेरिका के पास घातक बम, आधुनिक मिसाइलें और असीमित सैन्य ताकत हो, लेकिन इस जंग की तपिश अब सीधे वॉशिंगटन को झुलसा रही है। जितनी लंबी जंग खिंचेगी उतना ट्रंप प्रशासन पर देश से दबाव पड़ेगा और ट्रंप अंत में गिरेगा। ये क्लियर है, ये बात हम तो आपको शुरुआत से बता रहे हैं कि अमेरिका कमजोर नहीं है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति जहां ये खेल हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां ईरान के आगे अमेरिका की उतनी दाल नहीं गल पाएगी जब से 1 से 2 बड़े देश खुल्लम खुल्ला ईरान के खिलाफ अपनी सरजमी पूरी तो पूरी सौंप दें। मान के चलिए सऊदी अरब सौंप देता है, लो भैया, या इराक में आ जाए वो पूरा सौंप देता है, जो करना है करो, आप ईरान फूंक दो, तब जाकर स्थितियां पलटेंगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। अब यहां पर एक खबर है। खबर क्या है पहले देखिए। इजराइल एर्दोगन पर हमला बोल रहा है, इसलिए मेरी तरफ से सलाह क्या कह रहे हैं, ये अपनी तरफ से सलाह कौन दे रहे हैं, लीडर नाम से। क्या है तुर्की, आज का तुर्की नेटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना, हथियार और सैन्य उपकरण बनाने में 80% आत्मनिर्भर, वैश्विक आर्म ड्रोन बाजार के 65% हिस्से पर इसका नियंत्रण है। इसके बाद बाइकर, MKE, एसएलसन, तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, रॉकेटसन जैसी कंपनियां जो दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों में शुमार है। वैश्विक रैंकिंग में इसकी नौसेना शक्ति 10वें स्थान पर है। पूर्वी भूमध्य सागर और काला सागर यानी ब्लैक सी में
एक क्षेत्रीय नेता है, इसके पास सबसे अधिक ऑपरेशनल अनुभव वाली सेना है, ऐसा दावा है। अब देखते हैं आगे जाकर इसका क्या असर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप का रोजाना बयान बदलता हर एक घंटे पर। जरा सुनिए। Everybody was enthusiastic about it. Germany, everybody, and Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We don't. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. तो भाई साहब फिर से एक नया ज्ञान दे रहे हैं। ट्रंप की स्पेन को बड़ी धमकी है। स्पेन के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हमें जरूरत हो। हम स्पेन के साथ पूरा व्यापार बंद करने जा रहे हैं। हम स्पेन के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आपके इस फैसलों का असर आपके देश पर कितना पड़ा। और अगर ऐसा ही है कि इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो अमेरिका के पास ऐसा क्या क्या है, इस पर भी अब जरा गौर करने वाली बात होगी। ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका की दादागिरी खत्म करने का ये एक सबसे मुफीद मौका है। मैं ये नहीं कहता हर एक देश ईरान के साथ जाकर खड़ा हो जाए, लेकिन अमेरिका की दादागिरी अमेरिका ज्यादा करता है या ईरान, ये आपको तय करना है। ये अच्छा मौका है कि अमेरिका को घुटने के बल लाना चाहिए। बाकी आप लोग देखें क्या करना है क्या नहीं करना, कि त्रस्त तो सब है, लेकिन शायद कुछ ऐसा गुप्त उनका है जैसे कई देश कुछ कर नहीं पाता। तो देखिए क्या हो रहा है, फायरिंग हो रही है। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इस तरीके से लोहा लेना शुरू किया है। तो खबर दक्षिणी लेबनान से निकल कर आई, जहां हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमले किए और खदेड़ा है आईटीएफ के सैनिकों को। अब देखिए टाइम की, द वर्ल्ड हीरो ऑफ आर टाइम, ये अब रियल है नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है टाइम पत्रिका की कवर पर वैश्विक तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को उनकी शांत और दृढ़ कूटनीति के लिए प्रमुखता दी गई। कुछ लोग उन्हें हमारे समय का नायक मानते हैं। विश्व राजनीति में दोहरे मापदंडों की निंदा करने के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली है। ये तो है ही है खेल। अब देखिए एक और तस्वीर, एक और खबर। तो दावा यह किया जा रहा है कि ईरान का डेलीगेशन, जिसको लेकर दावा किया जा रहा था कि एक और प्लान बनाया गया है जिसमें अब्बास अरागची ईरान के संसद के स्पीकर मौजूद थे, उन पर हमले का प्लान था कि हवा में किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन्हें सुरक्षित दी। 9 जेट्स इधर उधर उस प्लेन के इर्द गिर्द घूमते नजर आए और पूरा सेफली उनको पहुंचाया है तेहरान तक, ईरान तक पहुंचाया। अगर चीन युद्ध विराम के दौरान ईरान को हथियारों की सप्लाई आपूर्ति करता पाया गया तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना मुझे इस आदमी पर बहुत हंसी आती है। लोग कहते थे, मैं क्लियर बता रहा हूँ, बहुत लोग कहते थे कि वो कॉमेडियन बन गया, यूक्रेन का राष्ट्रपति, बताओ ज़ेलेंस्की वो कॉमेडियन से नेता बने थे, ये नेता से कॉमेडियन बना हुआ। ये आदमी जोकर लगता है मुझे। बहुत सोचिए, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति ये फिजूल की बातें करे, कैसा लगता है। सबसे ज्यादा साख इस आदमी ने खत्म की है, ये क्लियर हो चुका है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।